क्रिएटिव एबिलिटीज है वो भी इफेक्ट हो रही हैं। इसीलिए कहा गया काम विकार नरक का द्वार। जब तक आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक आप बाकी के कार्य नहीं कर पाओगे। अगर बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो मन दौड़ता रहेगा। परमात्मा से कनेक्ट करके उस कार्य को करेंगे तो कर्म बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी का होगा। तो आगे अर्जुन ने पूछा, मनुष्य ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप रूपी विकर्मों का आचरण करता है। भगवानुवाच, काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न विकार है। इसका भावार्थ क्या है? देखो, जो कामनाएं वासनाएं हैं वो इंसान को कुछ भी करने नहीं देती और वो कभी पूरी नहीं होती। ऐसे ही जो क्रोध है वो कहीं ना कहीं हमारी निर्णय करने की शक्ति को इफेक्ट करता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान क्रोध में होता है तो उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो किसी ना किसी विकार की वजह से कर रहा है, चाहे काम वासना क्रोध लोभ मोह या अहंकार की वजह से। विकार ही कारण है। यस, उनमें से भी काम और क्रोध ये सबसे बड़े हैं। और अभी आपको हैरानी होगी, तो अभी साइंटिस्टों ने भी ये डिस्कवर किया है, कईयों को आदत होती है गलत चीजें देखने की, गलत चीजें इंटरनेट पर देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा देख रहे हैं बोल रहे हैं तो उसका भी ब्रेन पर बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मतलब मेरा लॉजिकल ब्रेन, वो इफेक्ट हो रहा है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन है वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये देखा गया कि आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज है वो भी इफेक्ट हो रही हैं। इसीलिए कहा गया काम विकार नरक का द्वार, क्योंकि ये मेरी क्रिएटिव एक्टिविटीज को इफेक्ट कर रहा है, मेरे लॉजिकल माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति काम से पीड़ित होता है वो लाइफ में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा जी, उसका पूरा अटेंशन ही गलत तरफ है, वो अपनी लाइफ का जो उसका एम है उससे एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी ओवरऑल हेल्थ और माइंड दोनों ही नुकसान में। यस। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसका भावार्थ क्या है? हाँ जी, तो देखें हमारी 5 कर्मेंद्रियां जो हमने पहले भी जाने, आंख नाक कान मुख और हमारी त्वचा, ये 5 कर्मेंद्रियां, इनको कंट्रोल करने वाली मन के ऊपर बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट। तो अगर हम देखें तो घोड़ा और उसको चलाने के लिए लगाम, तो मन घोड़ा है पर उसकी लगाम बुद्धि के पास है। इसीलिए परमात्मा को बुद्धिवानों की बुद्धि का, जब तक आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक आप बाकी के कार्य नहीं कर पाओगे। अगर बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो मन दौड़ता रहेगा जी। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा, क्योंकि आत्मा के ही ये तीनों पार्ट्स हैं, मन बुद्धि और संस्कार जी। तो आत्मा सबसे ऊपर, फिर मन बुद्धि संस्कार और फिर हमारी 5 कर्मेंद्रियां। तो आत्मा मालिक है इस शरीर की और बुद्धि उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, जिसके थ्रू ही मैं अपने संस्कारों को बदल सकता हूं, जिसके थ्रू ही मैं लाइफ में जो अचीव करना चाहता हूं वो डिसीजंस ले पाऊंगा। और इसके अलावा जो कर्म योग, जो हमने अभी शब्द जाना था, जो इस अध्याय का नाम भी है कर्म योग। अब कई लोग सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर्म कर लूं, मान लो धन कमा रहा हूं, कैसे भी कमा रहा हूं, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूं तो ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। कर्म योग मीन्स कर्म करते हुए उस परमात्मा की याद, मीन्स मेरा हर कर्म जब उसकी याद में होगा तो उस कर्म की इंटेंसिटी कैसी होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए हमें कर्म योग का रियल डेफिनेशन समझना है। जब भी कर्म कर रहे हैं उस परमात्मा की याद में, मैं आत्मा इस शरीर से काम करा रही हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट जी। ये शरीर काम नहीं कर रहा, मैं आत्मा मालिक इससे करवा रही हूँ। यानी मालिक आत्मा है और शरीर उस मालिक की बात को फॉलो करेगा और परमात्मा करावनहार है। और अगर हम उस परमात्मा से कनेक्ट करके उस कार्य को करेंगे तो कर्म बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी का होगा, उसका रिजल्ट भी बहुत बेटर होगा। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। दोस्तों, कामनाएं वासनाएं इच्छाएं ये सब नरक का द्वार है। हमें इन सब से ऊपर उठना है और उस परमात्मा से कनेक्ट करना।